हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये कम्युनिटी पे सबसे ज़्यादा इसी के लिए वोट्स थे कि आप दोनों के बीच की करंट फीलिंग्स और सिचुएशंस क्या है, क्या एनर्जीज़ हैं आप दोनों के बीच में। तो ये किसी के करंट फीलिंग्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता इस वक्त कैसा चल रहा है। और एडवाइस भी दूंगी मैं इफ़ नीड बी। सो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखते हो कुछ ना कुछ इसमें आपके लिए एडवाइस कह लो या गाइडेंस ज़रूर होगी। तो पूरा वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, ओके? बीच बीच में स्किप करके देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। सो लेट्स सी। मोस्ट प्रोबेबली ये हम आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज ही देख रहे हैं अबाउट द रिलेशनशिप। सो या लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द करंट energy of your relationship? What is the current situation or the energies? Okay, यहाँ पे है suppression। current energies क्या है आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त? okay, harmony। current energies, intensity। What is the current situation? Okay, तो ये है इंटीग्रेशन, कमिंग अप विद द लेटिंग गो। और एक चाहिए मुझे प्लीज़, पॉलिटिक्स। ओके, सो आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। सो दीज आर द कार्ड्स जो निकल के आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो टॉकिंग अबाउट द करंट एनर्जीज आप दोनों के रिश्ते में, व्हाट आई फील हियर इज़ ना कि देखिए, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। यू बोथ लव ईच अदर और फीलिंग्स आप दोनों की म्यूचुअल है। ऐसा नहीं है कि आप प्यार करते हो और वो नहीं कर रहे हैं, और वो प्यार करते हैं और आप नहीं कर रहे हो। देयर इज़ अ म्यूचुअल कनेक्ट, देयर इज़ अ म्यूचुअल फीलिंग। आप दोनों चाहते हो रिकन्सिलेशन, आप दोनों एक दूसरे को अपने लाइफ में लाना और रखना चाहते हो, एंड इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। बट व्हाट्स हैपनिंग इज़ द अपोजिट। मुझे लगता है कि आपको जैसे ना दोनों को लगने लगा है जैसे इंस्टेड ऑफ एक जो फ्लो होना चाहिए, नेचुरल फुल फ्लो होना चाहिए रिश्ते का, इस रिश्ते में आप दोनों के ऊपर एक दबाव है टू टेक थिंग्स फर्दर। मतलब आप दोनों प्यार करते हो, इसीलिए एक दूसरे के पास खींच नहीं रहे हो, बल्कि एक दूसरे को खोने का डर या इसका डर या उसका डर या बहुत सारी चीज़ें मिक्स होकर इट्स मेकिंग इट फील लाइक अ बर्डन। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। इफ़ नॉट, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा रीज़न है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए, राइट? बट कभी कभार क्या होता है कि सिचुएशंस लाइफ में कुछ बहुत, देखिए आपकी लाइफ में सिर्फ प्यार ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? बहुत सारी चीज़ें, अपना करियर है, आपकी फैमिली है, उनकी फैमिली है, या उनके फ्रेंड्स है, आपकी सोशल लाइफ है। सो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रही है इस वक्त। सो दैट इज़ अ नेचुरल कोर्स कि हाँ, अगर कुछ सिचुएशंस ठीक होती है आपके, जो भी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स है, फैमिली इश्यूज़ या करियर, तो आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा। बट आप दोनों को ना एक अलग ही, बट आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों को एक बर्डन सा लग रहा है, क्योंकि एक देयर इज़ अ नीड, लाइक ज़रूरी महसूस हो रहा है टू कम बैक टुगेदर। इंस्टेड ऑफ नेचुरली कमिंग बैक टुगेदर, आप दोनों एक दूसरे की तरफ पुल हो रहे हो कि यार मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए, बिकॉज देर आर इनसिक्योरिटीज़। आप दोनों डर रहे हो एक दूसरे को खोने से। ओके, आई डोंट नो वेदर आपको समझा है या नहीं, बट मेरे दिमाग में बहुत क्लियर हो रहा है, बट मैं उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। समझदार लोगों को समझ गया होगा। सो एक नेचुरल फ्लो जो होना चाहिए, जिस अट्रैक्शन के वजह से आप दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हो, दैट इज़ नॉट देयर। इंस्टेड एक बर्डन है कि मुझे उसके पास जाना है, या तो वो कहीं और चली जाएगी या वो कहीं और चला जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। ओके, मुझे पता नहीं इतना सब होने के बाद, लाइक आप दोनों इतना पुल्ड फील करते हो एक दूसरे की तरफ, फिर भी देयर इज़ अ सेंस ऑफ लेटिंग गो, देयर इज़ अ सेंस ऑफ लिविंग इट, सरेंडरिंग इट। छोड़ दो यार, होना है तब हो जाएगा, भगवान के ऊपर छोड़ दो, या यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, या सिचुएशन के ऊपर छोड़ दो। दैट इज़ हैपनिंग अ लॉट। आप दोनों ना रिश्ते को काफ़ी साबोटाज कर रहे हो, जो आज और अभी हो सकता है उसके लिए आप दोनों ही बहुत टाइम लगा रहे हो।
प्रेफरेबली आपके पार्टनर, एंड दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग के वजह से ये ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे बहुत माइंड गेम्स भी खेले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वन ऑफ यू इज़ प्लेइंग मेजर माइंड गेम्स। यहाँ पे कोई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमेच्योर भी है, एज गैप हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो, एंड जिस इमोशनल इमेच्योरिटी पे आप हो मे बी आपके पार्टनर नहीं है, एंड दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ वॉट ऑल इज़ हैपनिंग आप दोनों के रिश्ते में। सो देर इज़ एन अर्जेंसी आप दोनों के अंदर, देर इज़ अ नीड एंड अर्जेंसी ऑफ गेटिंग बैक टुगेदर, जो कि इस रिश्ते को अच्छा करने के बजाय और ज़्यादा ख़राब कर रही है। सो मेरी एडवाइस इस मामले में आपके लिए, अगर ये आपकी थिंकिंग है कि मुझे वो चाहिए बिकॉज आई एम को डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, मुझे तो वो चाहिए ही है, तो लेट इट अनफोल्ड नेचुरली। मुझे लगता है डोंट फोर्स इट, डोंट पुश इट। जब जो होना है वो होने वाला है, जब डिवाइन टाइम आएगा एवरीथिंग विल हैपन। हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है और उसको तब ही होना उसका अच्छा है। सो या दैट इज़ व्हाट्स हियर। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कार्ड्स व्हाट आर द एनर्जीज। इसको थोड़ा साइड में रख देती हूँ, आई डोंट वांट इट हियर। सो व्हाट आर द एनर्जीज राइट नाउ आप दोनों के बीच में, व्हाट आर द एनर्जीज? ओके, द फर्स्ट इज एस ऑफ कप्स। आई टोल्ड यू देयर इज़ एन अर्जेंसी। एक कॉल का, एक टेक्स्ट का, एक इनिशिएटिव का बहुत बेसब्री से वेट किया जा रहा है फ्रॉम बोथ द साइड्स और फ्रॉम ईदर ऑफ द साइड, कि यार वो बस आ जाए, वो बस मुझसे बात कर ले, वो बस देयर इज़ अ नीड फॉर अर्जेंसी, एंड someone is sitting there and not doing anything। कोई तो है जो इस कॉल, इस टेक्स्ट, इस इनिशिएटिव का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, एंड द अदर पर्सन इज जस्ट सिटिंग देयर। क्यों? ईगो है, गुस्सा है, पास्ट कोई ग्रज लेके बैठे हैं। एरीज एनर्जी है, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। सो समवन इज कोई तो है यहाँ पे जो अपने विल के अगेंस्ट जा रहा है। लाइक प्यार तो है, एक्शन भी लेना है, सब कुछ ठीक भी करना है, बट नॉट डूइंग इट जस्ट फॉर द ईगो के वजह से, कोई पास्ट ग्रज के वजह से। आई होप आपको मेरी रीडिंग समझ में आ रही है, बिकॉज मैं आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस प्रॉपरली टुडे। मे बी आप दोनों के बीच यही प्रॉब्लम है, यू बोथ कांट एक्सप्रेस ईच अदर अ लॉट। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स। तो ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, लॉट ऑफ मे बी आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। देर आर ट्रस्ट इशूज़ इन दिस रिलेशनशिप। समवन इज़ बीइंग टू एडमेंट। कोई तो है यहाँ पे वो जो बहुत ज़्यादा अड़ियल बन रहा है। आई डोंट वांट टू टॉक, आई डोंट वांट टू डील विथ यू, मुझे तुझ पे ट्रस्ट नहीं है, यू हैव लॉस्ट माई ट्रस्ट। एंड बहुत एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं आप दोनों में। ओके, यू आर बीइंग टू हार्श टूवर्ड्स ईच अदर। यार याद करो, यू बोथ लव ईच अदर। सो ये ज़रूरी है सच में। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी दिस इनसिक्योरिटी इज़ राइजिंग, या ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच आ रहे हैं वो उसका रीज़न है समवंस पॉपुलैरिटी, या फिर मे बी सामने वाला बहुत ब्यूटीफुल है, सामने वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके ऊपर सब लोग लट्टू हो जाते हैं। एवरीवन हैज़ देयर आइज ऑन दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइट? दिस लेडी हियर, शी हैज़ एवरीथिंग, शी इज़ ब्यूटीफुल, उसके पास पैसा है, शी इज़ स्टेबल। तो किसी के पास ना बहुत ज़्यादा अटेंशन है, जिससे जेलस ये दूसरा पर्सन हो रहा है, एंड इनसिक्योरिटी वहीं से आ रही है। ठीक है, लेट्स सी मोर ऑफ योर रिलेशनशिप्स एनर्जी। सी होपिंग फॉर द बेस्ट, द स्टार है एक्वेरियस। देखिए, मुझे लगता है ये सबसे अच्छी बात है आपकी रीडिंग की कि आप दोनों होप्स नहीं हार रहे हो, आप दोनों बहुत श्योर हो कि रिश्ता ठीक होने वाला है, एवरीथिंग इज़ गोइंग बैक टू नॉर्मल। होप्स नहीं हार रहे हो, ओके, एंड दैट इज़ वेरी गुड। कोई तो है यहाँ पे जो बैलेंस आउट करना चाहता है ऑल्सो सिचुएशन को, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट एंड फाइंडिंग करेज। ये है लियो एनर्जी, स्ट्रेंथ। सो ये ज़रूरी है आप दोनों के रिश्ते में, क्योंकि आप दोनों बहुत इनसिक्योर हो रहे हो, बहुत रेस्टलेस हो रहे हो एक दूसरे को पाने के लिए। या सी दिस 10 ऑफ कप्स, दिस वर्ल्ड, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेस्टलेसनेस गोइंग ऑन। होप्स तो है, बट साथ ही साथ में अपने आप को कंसोल किए जा रहे हो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, विच इज़ गुड, बट डोंट ओवर थिंक अबाउट एनी थिंग। मुझे लगता है आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, या आपके पर्सन बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, मे बी आप दोनों ओवर थिंक कर रहे हो। सो डोंट डू दैट, सी एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है, सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। हक आपके ही हक में ये जो
यूनिवर्स जो भी डिसीजन लेगा वो आपके अच्छे के लिए ही लेगा। आपने सरेंडर अगर कर दिया है यूनिवर्स को एंड प्रे कर रहे हो एंड सोच रहे हो, अच्छा होप कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। ओके, बॉटम डेक में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये डर कहाँ से आ रहा है आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर? आप दोनों में एक दूसरे को खोने का बहुत डर है। ओके, विच इज़ गुड, बट डोंट ओवर डू इट। ठीक है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। लाइक थोड़ा सा ना अपने आप को, अपने विजडम को फॉलो करो। सी, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आने वाली है जो आपको हैप्पी करेगी। सो डोंट बी इन दिस एनर्जी। ओके, मैड इन लव होता है ना, वैसा वाला यहाँ पे सिचुएशन है। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ अ न्यू बिगनिंग इज अबाउट टू लाइक हैपन देयर, होने वाला है। ये न्यू ब्रांड बिगनिंग आने वाली है, ये ऑफर आने वाली है आपके पास। दिस एस ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग टू यू, जो आपको हैप्पी करेगी। लियो एनर्जी है विद द सन हियर। सो डोंट वरी, दिस इज अ डिस्टेंट कनेक्शन। आप दोनों, जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, इट इज टेम्पररी। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। What more do we have? See, they are very attracted to you. वो अपने आप को रोक ज़रूर रहे हैं। दिस इज टॉरस एनर्जी विद दिस एम्प्रेस। और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है विद दिस 4 ऑफ कप। बट वो कितना टाइम और आपको अवॉइड करेंगे? दे सी यू एज दिस ब्यूटीफुल एम्प्रेस। ओके, वो आपको अपने वाइफी और हस्बैंड मटेरियल की तरह देखते हैं। एंड दे नो के दिस पर्सन नोज़ द पोटेंशियल इस रिश्ते की, और वो जानते हैं उनके फीलिंग्स कितने स्ट्रॉन्ग है। टाइम बीइंग के लिए थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। आई थिंक अप्रैल मंथ में बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन एक तो हो चुका है या फिर उस कगार पे है कि होने ही वाला है। बट अप्रैल मंथ ख़त्म होने से पहले मेनी ऑफ यू गोइंग टू रीयूनाइट विथ योर पर्सन। वन मोर कार्ड प्लीज़। ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। सी, देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक अगर कोई स्टैंड नहीं ले रहा था इस रिश्ते के लिए, क्लोज्ड ऑफ रह रहे थे, दूर रह रहे थे, दे आर गोइंग टू, ओके, दे आर गोइंग टू ओपन अप नाउ, दे आर गोइंग टू फाइट फॉर यू। बट उनको ना भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। किसी को तो भी ऐसा लगता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, या फिर आपको लगता है उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, और या फिर उनके लाइफ में कोई और है। बट दैट्स नॉट द केस। दे आर फाइटिंग फॉर यू एंड यू आर फाइटिंग फॉर देम। तो दोनों एक दूसरे के लिए लड़ रहे हो, दोनों एक दूसरे के लिए लड़ भी सकते हो टाइम आने पे। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ये एस ऑफ पेंटिकल्स आएगा आपके पास विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। जो भी एक स्टेबल रिलेशनशिप बनना है वो बनने ही वाला है, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट माइट टेक। कुछ इनिशियल्स देखते हैं। आई हैव सम इनिशियल्स ओवर हियर, लेट्स सी। मैं रैंडमली स्पोर्टली से निकालते जाऊंगी। आई वुड पिकअप 7, जो भी हाथ में आएगा आई विल पिक इट अप। तो ये है एक, आई थिंक टी है, तो ये है टी। यहाँ पे है जेड, आई होप ये जेड है, हाँ जेड है। तो ये है एम, ये है ई। नहीं, ई ऐसे होता ना, कैसे होता है? ऐसे ही होता है। तो ई है यहाँ पे, आई भी है, यहाँ पे है के, और यहाँ पे है जी। ओके, तो ये सारे इनिशियल्स निकल के आए हैं। आई होप कि आपके निकनेम या आपके पर्सन का नाम या आपका नाम कुछ हो सकता है इसमें। ओके, या फिर इसमें कोई मैसेज भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम दिख रहा है, TIME, या पता नहीं क्या है, बट है, टाइम दिखा है मुझे। काइट भी दिख रहा है, काइट का क्या मीनिंग है आई डोंट नो। सो अभी हम लोग आपके लिए कुछ लव स्क्रोल्स देखते हैं। लेट्स सी व्हाट योर पर्सन हैज़ टू से टू यू। यहाँ पे है माई पेरेंट्स विल लव यू, तो उनके पेरेंट्स को आप पसंद आओगे, डोंट वरी। ट्विन फ्लेम्स, मैनी ऑफ यू आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। नेक्स्ट है रीयूनियन, मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू रीयूनाइट, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे है वांट मैरी यू, सो दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्रश, सो या यू माइट हैव अ क्रश ऑल्सो। हमारा प्यार सच्चा है, सो योर लव इज, आर लव इज ट्रू।
प्लीज़ फॉरगिव मी, तो ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ओपन अप, तो वो चाहते हैं कि आप लीड लो और आप ओपन अप हो। सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, सो दे वांट टू स्टे विथ यू। ओके, सो दिस वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।